हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आशु सर में। और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी सीबीएसई की नई संस्कृत की बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है दीपकम। जी हाँ, हाल ही में कुछ दिन पहले ही दीपकम नाम की पुस्तक एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। जो पुरानी आपकी रुचिरा पुस्तक थी उसको हटा करके एक नई बुक आई है दीपकम। चलिए आज हम इसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और पूरा लेसन प्लान इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से अपन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दीपकम। यहाँ पर इसके पहले चैप्टर का नाम है वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम आपने सुना होगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये उसी के ऊपर बेस है। ये पूरा चैप्टर जो है वो भारत की महत्व को बताने के लिए हमें दिया गया है कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक बालक है जो अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए। हे माँ, वयम यानी हम, विभिन्नेषु यानी अनेक, कार्यक्रमेषु यानी कार्यक्रमों में, हम अनेक कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम यानी रेडियो पर, शालायाम विद्यालय में, वंदे मातरम इति इस प्रकार का गीतम बहुत्र शृणुयामि, गीत को बहुत बार हमने सुना है, किंतु अस्य अर्थ न जानामि, लेकिन इसका मीनिंग हम नहीं जानते हैं। मातः अस्य का अर्थ, मम्मी इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। एक बालिका है तो इसकी बहन जो है वो पूछती है कि इदम गीतम क लिखितवान, इस गीत को किसने लिखा है। इत्यपि यह भी मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है। अब इसकी माँ बता रही है इन दोनों की कि वत्सो, हे बच्चों, महान देशभक्त, जो महान देशभक्त है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में इस आनंदमठ नाम का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उस उपन्यास में इन्होंने वंदे मातरम इस गीत को उस उपन्यास में था या उस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम इस शब्द का अर्थ होता है अहम मातुम वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा ट्रांसलेशन लिखा है। लड़का बोल रहा है कि अम्बा, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, रेडियो में, स्कूल आदि में वंदे मातरम नामक गीत बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता है। इसका क्या अर्थ है। लड़की कहती है यह गीत किसने लिखा है। माँ उत्तर देती ही, बेटा महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंदमठ नाम के उपन्यास में से लिखा था। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में है कि मातः इदम गीतम कस्याम भाषाम अस्ति, माँ ये जो गीत है ये किस भाषा में है। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बंगला च इति भाषाद्वयम वर्तते। पुत्री ये जो गीत है ये दो भाषाओं में, संस्कृत में और बंगला में। मातः अस्मिन् गीते वर्णय विषय क अस्ति, हे माँ इस गीत का वर्णीय विषय कौन सा है। तब माँ बोल रही है, पुत्र, हे पुत्र, अस्मिन् गीते इस गीत में भारत मातु स्वरूपस्य, भारत माता के स्वरूप का रम्यम वर्णनम अस्ति, सुंदर वर्णन है। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। माँ यह गीत किस भाषा में है। माँ बेटी यह गीत संस्कृत और बंगला दोनों भाषाओं में है। लड़का, माँ इन गीत में किस विषय का वर्णन किया गया है। माँ बेटा इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लड़का बोल रहा है कि अम्बा एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, इस गीत की विशेषताएं क्या है। माँ बोल रही है कि बालो स्वतंत्रताया आंदोलनेन सर्वे देशभक्ता एतद् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। स्वतंत्रता के समय जब देश में आंदोलन चल रहे थे देश को स्वतंत्र करने के लिए, उस समय सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे, जोश भर जाता था उनका। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा, आज भी हम जब इस गीत को सुनते हैं तो वयम सर्वे, जो हम सब भारतीय हैं, प्रेरिता भवति, हम मोटिवेट हो जाते हैं जब भी इस गीत को सुनते हैं, वंदे मातरम। अब ये लड़की पूछ रही है कि माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। अरे वाह, ये वंदे मातरम जो गीत है इसका कितना इतिहास कितना अच्छा है और कितना इसको सुनना कितना अच्छा है, इतिहास कितना महान है। लड़का बोल रहा है कि अम्ब, हे माँ
आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम् इच्छामः। अब हम हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। माँ बोल रही हैं, साधु अधुना वयं भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य विषयं जानामि। अब हम वयम यानी हम भारत मातु यानी भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य 3 रंग के झंडे के बारे में जानते हैं। अब इससे पहले इन्होंने एक चित्र दिया हुआ है, ये इसका ट्रांसलेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है भारत का। ये हमारा महान भारत है जिसमें प्राचीन काल में जितनी भी नदियाँ थी, जिनका हम संस्कृत में अलग अलग ग्रंथों में जिनका नाम हमने सुना था, उन सबका इन्होंने नाम दिया हुआ है। जैसे चंबल का चर्मणवती नाम दिया हुआ है, सरस्वती नाम दिया हुआ है, यमुना, गंगा, शारदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो नाम हमारे ग्रंथों में मिलते हैं वह सारी नदियां यहाँ हैं। वह सारे नाम जो संस्कृत में हमने ग्रंथों में पढ़े हुए हैं, अयोध्या, वैशाली, विजयनगरम, वैष्णव देवी, समेत शिखरम, इस प्रकार से सारे हरिद्वारम, पुरी, सोमनाथम, केदारनाथम, यहाँ से 1 से लेकर के 54 नाम यहाँ पे 54 नाम यहाँ पे अपने को दिए गए हैं। तो ये पूरे भारत में अंकित है। यहाँ पे मार्किंग भी दी हुई है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो जिस मार्किंग के आगे जिस जगह का है उसमें यहाँ पे नाम दिया गया है, तो आप इसको देखिएगा। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्य साक्षात् पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते अस्याचरणयो प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र। चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। ऐशा यह अस्माकं वत्सला हमारी प्यारी हमारी स्नेही भारत माता, यह है हमारी, जो हमने चित्र देखा, यह है हमारी सुंदर भारत माता। अहो अरे अस्माकं भारत मातु, इस भारत माता पे महात्म्य, इनकी जो महानता है वो अद्भुत है। साक्षात पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज मतलब पर्वतों का राजा, हिमालय मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में, अस्या इसके ऊपर, मस्तके शोभते, इसके मस्तक पर शोभित है। साक्षात हिमालय पर्वतों का राजा हिमालय इसके मस्तक पे मुकुट के रूप में शोभित है। अस्या चरणों, इसके पैरों में, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति ने धो रहे हैं, इसके पैरों को धो रहे हैं, स्वयं रत्नाकर, स्वयं रत्नों का सागर समुद्र, समुद्र इसके पैरों को धो रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है हमारी स्नेहमयी भारत, अहो हमारी भारत माता की महानता अद्भुत है। स्वयं पर्वतराज हिमालय भारत माता के मस्तक पर मुकुट के रूप में शोभायमान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि महेंद्र, मलय, सहय, रेवतक, विद्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजति अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः प्रवहयन्ति। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सहय, रेवतक, विद्य, अरावली आदि ये पर्वतों के नाम हैं जो हमारे इतिहास में या ग्रंथों में दिए गए हैं। आदि पर्वत विराजमान है। यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसा नाम से आपने सुना होगा, ये सारी नदियां हैं और ये सारे पर्वतों के नाम हैं। ये नदियां भी हमारी माता के समान मानी गई हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, क्या बात है। सारे के सारे जितने भी हमारे महान स्थान थे, देव स्थान थे, जहाँ पर हम जाया करते थे, हरिद्वार में देवों के दर्शन करने, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने, सोमनाथ में भगवान कृष्ण के, शिव के दर्शन करने हम जाते थे, काशी में, तो यहाँ पे अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने, तो यहाँ पे सबका नाम दिया गया है। इसके बाद में अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि, मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि शोभते, भारत भूमि पर शोभित हैं। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम, इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि ललाटे स्थापितुम, धूलि को ललाट पे लगा करके, मस्तक पर इसका धूल लगा करके, विविधेषु प्रदेशेषु, अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से, असंख्य जना, असंख्यों की असंख्या यानी जिनकी गिनती नहीं हो, इतने लोग आगच्छन्ति आ जाते हैं। जैसा कि कुंभ में आपने देखा 44 करोड़ लोग एक राज्य में दर्शन करने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें आपके लिए।
भारत मातु हस्ते विलसितः त्रिवर्ण युक्त राष्ट्र ध्वज। भारत माता के हाथ में लहरा रहा है तिरंगा झंडा। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा तो देखो कितना सुंदर है। अस्मिन राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज में, इस तिरंगे झंडे में केशर श्वेत हरित च वर्णा विराजन्ते। केसरिया, हरा और श्वेत रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में सुंदर नील वर्ण चक्रम अपि शोभते। एक सुंदर नीला रंग का चक्र भी सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्यं संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में विराजमान ये रंग और ये जो चक्र हैं ये विशेष संदेश देते। क्या क्या संदेश देते हैं, आइए चलते देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन ये है कि भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण यानी 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज चमक रहा है। आह इसकी शोभा देखो, यह राष्ट्रध्वज केसरिया, श्वेत और हरित हरा रंगों से शोभायमान है। ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभा पा रहा है। यह ध्वज और चक्र विशेष संदेश को प्रसारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बता रहे हैं कि त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्ण। जो तिरंगा झंडा है इसके जो ऊपर की साइड में है सबसे पहले केसरिया रंग है। एषः वर्णः, ये जो रंग है ये किसका प्रतीक माना जाता है, त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति। त्याग परंपरा का हमने त्यागना सीखा है, हमने छोड़ना सीखा है। शौर्य परंपरा हमारी जो ताकत है वो सब जानते हैं, भारत की ताकत सब जानते हैं, तो ये उसका सूचक है केसरिया रंग। केसरी रंग लगाया है ये केसरिया रंग इस झंडे का। ये भारत मातु आजीवनेन सेवा कृतवन्तः, जो भारत माता की आजीवन सेवा करते, देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुम सहर्षम स्वप्राणान अर्पितवन्तः, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए खुशी खुशी सहर्षम यानी खुशी खुशी स्वप्राणान अपने प्राणों की आहुति दे दी। तेषाम वीराणाम बलिदानम सूच्यति, उन वीरों का बलिदानियों का सूचना देता है यह वर्ण। जयतु सैनिकः, उन सैनिकों की जय हो। इति वक्तव्यम अस्मान प्रेरति ध्वज स्थितः अयम केशर वर्णः। ऐसा बोलते हैं जय हो सैनिकों की, ऐसा बोलने के लिए हमें जो प्रेरित करता है वह यही केसरिया रंग है। चलिए इसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिवर्ण ध्वज के ऊपरी भाग में केसरिया रंग शोभायमान है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वस्वेद बिंदु सिंचती। जो किसान बंधु हैं वो हमेशा अपने पसीने से हमारी इस धरती को सिंचाईमान करता है। स्वस्वेद बिंदु है, स्व यानी खुद के, स्वेद बिंदु है यानी पसीने की बूंदों से, जो अपनी पसीनों स्वयं की पसीनों की बूंदों से सिंचित करता है भारत भूमि को, वो किसान। एतेषाम परिश्रमेण, इन लोगों के परिश्रम से, एवं भारत भूमि, ये भारत भूमि है जो माँ भारती है वो हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजायता, वो हमेशा हरी भरी रहती हैं इन किसान बंधुओं के लिए। भारत मातु समृद्धे, भारत माता की जो समृद्धि है, ऐशा आवा हरित रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, वो भारत माता की जो समृद्धि है वो इस हरे रंग के रूप में इसमें विराजमान है। जयतु कृषकः, किसानों की जय हो। इति वक्तव्यम अस्मान प्रेरति, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है इस ध्वज में स्थित हरित वर्ण। देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए चित्र दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। देखिए यहाँ एक किसान है जो न्यू टेक्नोलॉजी में सोलर सिस्टम इसने लगाया हुआ है, पवन चक्की इसने लगाई हुई है और खेती कर रहा है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किसान काम, वहाँ किसान काम कर रहे थे, यहाँ पे वैज्ञानिक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, जो मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग है, वह सत्यस्य च घोतकम अस्ति, वो शांति का और सत्य का घोतक है, शांति और सत्य की सूचना देता है। अणुशास्त्रे, अणुशक्ति, संगणक शास्त्रे, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, अंतरिक्ष शास्त्रे और अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे इत्यादि विज्ञानेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिका महत्व से प्राप्तमस्ति। इन सारे फील्ड में जो जो मैंने नाम लिए हैं उनमें वैज्ञानिकों ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो मैंने अलग अलग नाम लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, आयुध विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश को प्राप्त किया।
वैज्ञानिकेन महान यश प्राप्त, वैज्ञानिका नाम तत् ध्वल यशः ध्वल रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलासित है। उन वैज्ञानिकों को महानता को बताने के लिए हमने उनको सफ़ेद कलर के इस झंडे में स्थान दिया है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगति सुरक्षा च परिपोष्यतु, जो भारतीय वैज्ञानिक है वह शांति का और सुरक्षा का घोतक है, इसीलिए क्या जय हो वैज्ञानिकों की ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है ध्वल वर्ण सफ़ेद रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पीपीटी पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने 7th क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वजे विराजमानस्य घनीन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्र है। जो गहरा नीले कलर का एक चक्र हमें दिखता है, नीले रंग का जो चक्र दिखता है इसको धर्म चक्र कहते हैं। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अराहा सन्ति, इसमें 24 तीलियां हैं। इस ध्वज के अंदर 24 तीलियां हैं। जी हाँ, काउंट करके देख लीजिएगा, भरोसा ना हो तो। एतत् चक्र चलनीय कर्तव्य पथ वे न विरमः, ये कंटिन्यू चलने के लिए हमें मोटिवेट करता है। कंटिन्यू चलना चाहिए। कैसे, किसके तरह चलनी चाहिए? नदियों की तरह चलना चाहिए, सूर्य की तरह चलना चाहिए। कंटिन्यू चलने के लिए हमें जो मोटिवेट करता है वो धर्म चक्र प्रेरित करता है। यहाँ उदाहरण भी दिया होगा, इति भावान बोध्यते, इस भाव को बोधित करता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरंती, यहाँ पे चरंती है, जवारंती गलत लिखा है, संचरंती। कहने का मतलब है कि जो सूर्य है वो बिना विराम किए, बिना रुके कंटिन्यू चलता रहता है। नदी कठिनम सहमानः अपि, जो नदी है वो कठिनता आने पर भी या कठिनाई को सहकर भी अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति नित्य प्रहरति, रोज चलती रहती है। इदम चक्रम जीवने शांत आलस्य से प्रमादस्य च स्थानम न भवतु, ये जो चक्र है ये हमें जीवन में आलस को, प्रमाद को, इनका स्थान नहीं देता है। वो बोलता है कंटिन्यू चलते रहो, चरे वेति चले जाओ चले जाओ, संदेशम प्रयच्छति। इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वयम सर्वे अपि धन्या यत् यस्या पवित्र भूम्या जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब धन्य हैं जो इस भारत भूमि पे हमें जन्म मिला है। इस भारत भूमि पे इतने सारे स्थान, देवतीर्थ हैं, इतनी सारी नदियां हैं, इतनी महानता है इस भारत माता की। वंदे मातरम ऐसे की, जनगण मन ऐसे जैसे राष्ट्रगान, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। हम वयम सर्वे अपि, हम सभी, आप लोग, हम लोग धन्य हैं कि हमें इस भारत पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ। वयम पवित्रताया भारत मातु नित्यम वंदनम करूं, हम पवित्र मन से, शुद्ध हृदय से रोज भारत माता की प्रार्थना करते हैं। अच्छा गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम करो, इसका गौरव बढ़े, ये इसका सम्मान बढ़े भारत भूमि का, ऐसा हमें रोज कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम, आइए सब मिलकर के गाते हैं। क्या गाना है? चलिए गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालका, बोलिए, वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता, वयम बालका भारत भक्ता। मतलब हम सब बालक भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब ही के सब क्या हैं? भारत के भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता, और हम पृथ्वी को और स्वर्ग को जीतने की ताकत रखते हैं। क्यों? वयम बालका भारत भक्ता। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली पीपीटी में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये लिखा है यहाँ पे इतनी मेहनत से वयम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ में, #आशु सर के साथ में। थैंक यू।